क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक को वीडियो। फाइनली आपका जैसा 10वीं के यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए का हम यहाँ पर सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी, तो यहाँ पर हम हिंदी का सेट ए का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और जो पेपर है आपको जो पेपर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये पेपर आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, लेकिन इसका जो सोल्यूशन हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको देखने साथ ही आपको यहाँ पर गलत सोल्यूशन नहीं पढ़ना। अगर आप यहाँ पर गलत सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो सोल्यूशन करा रहे हैं वो आपका राइट सोल्यूशन कराएंगे, जिससे आपकी पूरी मार्क्स आ सके। ठीक है, तो आपको इस सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है काव्य की दृष्टि से रीति काल को बांटा गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पहला यहाँ पर सही विकल्प आता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 7 भागों में। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर आएगा, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर होने वाला है उद्भव को। ठीक है, उद्भव को आपके यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके यहाँ पर तीसरा। ठीक है, तो तीसरा आता है यहाँ पर चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। ठीक है, सम्मात्रिक छंद है, विसम्मात्रिक छंद है, यहाँ पर अर्धमात्रिक छंद है। यहाँ पर आप देते ऑप्शन 4 दिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा। ठीक है, तो चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास, देशभक्ति की भावना। तो आपका जो इसका आंसर है यहाँ पर चौथे का आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर हो जाएगा देशभक्ति की भावना। ठीक है, अब आपको पाँचवा आता है और धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका 5वें का आंसर आएगा, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वो हम सभी आंसर आपको राइट करा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपका 6वां आता है भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, सिनेमाघर और टिकट घर, रसोई घर और नाटक घर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटक घर। ठीक है, तो हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही करा दी विथ सोल्यूशन सहित। अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। पहला आता परशुराम अपना गुरु भगवान डॉट को मानते थे। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका पहले का यहाँ पर आंसर होने वाला विष्णु। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर विष्णु हो जाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है दूसरा रेगिस्तान। ठीक है, दूसरा रेगिस्तान आता है आश्रय की बाह शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा अनुभव। ठीक है, आपको दूसरे में यहाँ पर अनुभव आपको यहाँ पर भर देना है। अब तीसरा आप जो आपका तीसरा यहाँ पर रेगिस्तान आता है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो तीसरे रेगिस्तान में आपको भर देना महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान में हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर रेगिस्तान आता है। तो चौथा आता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ रेगिस्तान तक चलती थी। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाना फागुन मास। फागुन मास आपके यहाँ पर चौथे रेगिस्तान हो जाएगा। 5वां आता वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर होने वाला विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5वीं का। फिर आपका 6वां आता कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट की तरह चमक रहे थे। तो 6वें का आंसर आपके यहाँ पर चांदी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, साथ ही हमने यहाँ पर बिंदु भी यहाँ पर रख दिए ग्रीन कलर से। ठीक है, ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर आपके बिंदु भी रख दिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं आंसर भी हमने यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट तरीके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आपके हमने सही भी करा दी, रेगिस्तान करा दिया। अब आपकी आती है संयोगी। ठीक है, संयोगी आती हैं। तो पहले आती है उत्साह कविता। तो उत्साह कविता को आपको मैच कर देना यहाँ पर एक आहान गीत से। और दूसरी आती है मानवीय क्रियाओं का आरोप। ठीक है, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर मानवीय अलंकार से। और रिपोर्टाज की भाषा, इसको मैच कर दीजिए आपको फ्रेंच से। और सफ़ेद पोष, इसको मैच करना आपको यहाँ पर भद्र व्यक्ति। और जो कम बोलता हो इसे आपको यहाँ पर मितभाषी से मैच कर देना, जो आपकी आगे आती है 6वीं। ठीक है, तो इसे मैच कर दीजिए आप तार सप्तक से। ठीक है, तार सप्तक से आपको मैच कर देना, तो इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। ठीक है, तो हमने आपकी सहयोगी करा दी है। अब आपके यहाँ पर एक शब्दवाक्य में उत्तर आते हैं। तो चलिए इनका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर लेते हैं, हम आपको एक साइड में पेपर दिखाना, साथ ही एक साइड में यहाँ पर आंसर दिखाएंगे। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर आते पहला था फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किसान और संस्कृति। ठीक है, किसान और संस्कृति आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप देखते दूसरी साइड आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा किसान और संस्कृति। ठीक है, पहले का आंसर आपका किसान और संस्कृति हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, विवाह के भेदों के नाम क्या होंगे,
तो पहले दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आलम्बन उद्दीपन, ठीक है। दूसरी साइड हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है 17 में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर आनंद, ठीक है, आनंद कानन हो जाएगा तीसरे का आंसर। और चौथा आता है किस समाज में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है, अव्ययभाव समास होने वाला आपको चौथी में, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर हम आंसर दिखा रहे हैं आपको दूसरी साइड पर, तो देखते जाइए। और पाँचवा आता अपने हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो पाँचवें का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है, ठीक है। ये आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है। अब आपके यहाँ पर जो छेवां आता है भोलानाथ के पिता, तो ये आपको छेवां को यहाँ पर खुद करना है। अब आपके यहाँ पर सत असत आते हैं, ठीक है, सत असत आते हैं। तो पहला आता मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता दोहा और चौपाई वाणिक छंद है, तो आपका दूसरा यहाँ पर असत्य रहेगा। और तीसरा आता मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आता दो वर्णों की मेल को संधि कहते हैं, तो जो चौथा रहेगा वो आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पाँचवा आता रंगीन पताकाएँ शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो पाँचवा आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। और छठवां आता पढ़कर ही लेखक अवान्तर व्यवस्था को पहचानता है, तो छठवें का आंसर आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं, हम दूसरी साइड आपको आंसर दिखा रहे हैं, तो आपके असत का सॉल्यूशन है, ठीक है। इरा आपका यहाँ पर सत्य असत का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और साथ ही इरा आपका एक सतवाक्य उत्तर का सॉल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो फाइनली हमने जो आपके पूरी ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर करा दिए, ठीक है। तो पूरी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर करा दिए। जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23 तक। तो जो इनका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।